जय श्री राम। राम मंदिर आंदोलन कई सौ सालों से चल रहा था, लेकिन उसको एक पॉलिटिकल रूप दिया बीजेपी ने। और अब जब राम मंदिर बन के तैयार होने वाला है, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी 2024 का पास आता जा रहा है। जैसे जैसे ये दिन पास आता जा रहा है, राक्षसों के अंदर आग लगती जा रही है। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह ये राक्षस और पागलों वाली हरकतें करते रहेंगे। ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हिंदुओं को, हमारे देवी देवताओं को, भगवान राम को, राम मंदिर को बुरा भला कहेंगे। और इन्होंने कहना शुरू कर भी दिया है। ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए हैं और एक एक करके जो है नंगे होके नाच रहे हैं। चलिए जी, इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे चल करके और इनके कपड़े फाड़ूं, आप जो है इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए जी, इन्होंने पूरा योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया हुआ है ये काम। ये इंडिया अलायंस की जो मीटिंग करते हैं उसमें कुछ डिसीजन तो होता नहीं है, सीट वीट शेयरिंग इनसे हो नहीं रही है। और 28 पार्टियाँ करते थे, 8-8 पार्टियाँ मिलती हैं, अब पता नहीं वो कहाँ गई, 20 पार्टियाँ गायब कहाँ हो गई। तो उसके अंदर बैठ के ये कुछ कर तो पाते नहीं है, बट मुझे लगता है वहाँ बैठ कर के ये ज़रूर डिसाइड कर लेते हैं कि हिंदुओं को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को गाली कैसे देनी है, कौन देगा, कब देगा। सबसे पहले जो है कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, इन्होंने भ्रम फैलाना शुरू किया कि राम मंदिर तो बना ही नहीं है, शंकराचार्य इसके खिलाफ हैं। ये ड्रामेबाज़ी करी इन्होंने, जैसे कि ये सब कुछ जानते हैं हिंदू धर्म के बारे में कि कहाँ प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। शंकराचार्य को तो ये दिवाली के दिन अरेस्ट करते थे, ये हमें बताएँगे शंकराचार्य क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, वो तो हमारे धर्म का मामला है, वो हम देखेंगे। तुम्हें क्या लेना-देना कांग्रेसियों? तुम तो जाके वेटिकन में मत्था टेको, जहाँ तुम्हारी मैडम नाक रगड़ती है, तो हमें क्यों बता रहे हो? ठीक है जी? उसके बाद ये धीरे-धीरे जो है एक-एक करके हर पार्टी अपना कुत्ता कोई ना कोई छोड़ दे रही है, जो कि आकर के बकवास कर रहा है। वहाँ से अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़ रखा है। वो बीच में आया, बकवास करके गया। एनसीपी ने, शरद पवार ने अपना कुत्ता छोड़ा, उसकी तो पिटाई हो गई, माफ़ी माँग गया वो। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो डरा हुआ था, वो चुपके से बोल के भाग लिया कि जी जो अखिलेश के पिताजी ने जो गोलियाँ चलवाई थी संतों पे, वो ठीक काम किया था। ये बोल के भाग लिया। तो ये काम ये क्यों कर रहे हैं? देखिए ये फँस चुके हैं। ये एक्चुअली में मुस्लिम वोट चाहते हैं और मुस्लिम जो है, वो इनको वोट तभी देता है जब हिंदुओं के खिलाफ ये कोई काम करेंगे। अब ये इनकी इतनी औकात नहीं है कि हिंदू राष्ट्र जो है उसके अंदर बैठ कर के ये हरकतें करें, तो ये क्या करते हैं, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब राम मंदिर जो है उसने सबको जोड़ दिया है, पूरा देश एक साथ बैठा है और जब ये अब हिंदुओं को जो है तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते, तो ये इस चक्कर में फँस चुके हैं। इनको लग रहा है कि जो अब इलेक्शन आने वाला है उसके अंदर ये लोग बुरी तरह हारेंगे और मोदी जो है वो तो इस बार जो है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे पिछले। तो इसलिए ये पागलों की तरह इनकी जो है हरकतें कर रहे हैं। अब देखिए अब इनकी जो है सेकुलरिज़्म की सारी हवा निकल चुकी है। ये जितने भ्रष्टाचारी जितने भी ये नेता हैं, इन सब की सेकुलरिज़्म की हवा निकल चुकी है। इसलिए ये 2 नाव के अंदर सवार हो रखे हैं। एक तरफ से तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को जितनी गालियाँ हो सकती हैं वो निकाल दें, हिंदुओं के देवी-देवताओं को बुरा-भला कह दें, भगवान राम को, उनके मंदिर को कुछ बुरा-भला कह दें। दूसरी तरफ ये ड्रामा कर रहे हैं कि हम राम मंदिर में आएँगे। तो अब देखिए जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो आए नहीं, वो तो ना आएँगे क्योंकि वो क्रिश्चियन हैं, हेट करते हैं वो तो हिंदू से, वो तो हर कोई जानता है कि हिंदुओं से कितनी घृणा करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने कल चट्टे-बट्टे भेज दिए और वो आकर के जो है मंदिर में मत्था टेक के वहाँ से भागते हुए नज़र आए। जैसे होता है ना कि राक्षस जो होते हैं वो भगवान राम और उनकी धरती और उनके भक्तों के बीच में उनको एंग्ज़ायटी होने लगती है, वो इस तरह से उनकी वीडियो आई जैसे भागती फिर रही है। वो सुप्रिया सुले तो जो है अपनी चप्पल छोड़ के भागने फिर रही थी। तो इनका तो ये हाल हो चुका है। अ, लेकिन अब जो इस वीडियो में मैं आपसे मेन बात करूँगा वो करूँगा केजरीवाल के बारे में। जो केजरीवाल है, ये नालायक जो है ये भी लगा हुआ है। इसको भी राम मंदिर का इन्विटेशन आया हुआ है, लेकिन इसको एक इन्विटेशन जो है ईडी ने भी भेजा हुआ है, जिसमें इसको अरेस्ट होना है और वो चौथा समन है, इसको जाना ही जाना है। लेकिन अब ये ना जाए, जाए इसके चक्कर में ये लगा हुआ है। इसके पास सब जगह राहुल गांधी से मीटिंग करने का टाइम है, लेकिन ये ईडी के पास जाने का इसके पास टाइम नहीं है। तो जी ये मक्कार उस चक्कर में जो है लगा हुआ है बेवकूफ़ बनाने में दिल्ली के लोगों का। तो ये आनाकानी कर रहा था, ये इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब देखिए सब बुरा-भला कह रहे थे, एक-एक करके सारी पार्टियाँ कर रही थी, वहाँ से ल ल लालू की पार्टी है वो भी बकवास कर रही है, कल तेज प्रताप ने भी कल बकवास कर दी। तेज प्रताप भी कह रहा है वो बकवास की बातें कर रहा है, मैं तो बोलना ही नहीं चाहता। वहाँ पे बैठी ममता बनर्जी उसने भी अपना एक जो है जानवर छोड़ रखा है, वो भी आकर के कल बकवास करके गई है। इतनी गंदी उसने घटिया बात करी है कि मतलब क्या बोला जाए, इन लोगों का तो सर्वनाश होना चाहिए। घटिया लोग, 1 नंबर के 2 कौड़ी के लोग भर लेते हैं पॉलिटिक्स के अंदर और उनके थ्रू ये काम करवाते हैं। अब क्या है जी, हिंदुओं को अब राम मंदिर को बुरा-भला कह नहीं सकते, तो जी इनडायरेक्टली जो है बातें निकाल रहे हैं। खुद तो बोलते नहीं है, अपने चट्टो-बट्टो को छोड़ देते हैं, वो आकर के बकवासें कर रहे हैं। हम तो कहते हैं लोग इनकी शक्लें देखें और जहाँ ये मिले इनको जुतियाएँ
और अगर नहीं जूते आ रहे, ये भाग जा रहे हैं, तो भैया इनको जो है वोट में, इलेक्शन के टाइम पे इनको जूता मारें। जो ये रामद्रोही हैं, जो हिंदुओं को गालियाँ निकाल रहे हैं, राम मंदिर के बारे में बुरा-भला कह रहे हैं, भगवान राम के बारे में बुरा-भला कह रहे हैं, राम भक्तों के बारे में बुरा-भला कह रहे हैं, इन सबका बहिष्कार कर दीजिए पूरी तरीके से। और अपने परिवार वालों को और अपने यारों दोस्तों को सबको ये बात बताइए कि इन लोगों का कभी भी समर्थन नहीं करना है। ये लोग मक्कार, हिंदू द्रोही, सनातन द्रोही, ये सब, इन सबका सत्यानाश होना चाहिए। कभी भी इन लोगों का हमने समर्थन नहीं करना है। तो टीएमसी भी लग गई है। ये सब एक-एक करके योजनाबद्ध तरीके से एक-एक करके फेजेज़ में आकर के बकवास कर रहे हैं। केजरीवाल नहीं कर रहा था, क्योंकि केजरीवाल इन सबसे शातिर है। वो सीट शेयरिंग के काम में लगा हुआ था, क्योंकि उसने दिल्ली के अंदर जो है सीट शेयरिंग की उसके बाद सेट हो गई है कांग्रेस के साथ, तो जितनी भी मुस्लिम सीटें थी वो उसने कांग्रेस को दे दी हैं। और पंजाब और गोवा में जहाँ पे ये ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे, पंजाब में तो इनकी सरकार ही है, वहाँ पे मुस्लिम वोटर है नहीं। तो इस वजह से इन्होंने जो है अब सोच लिया कि अब क्योंकि कांग्रेस से डील हो चुकी है, आपने वहाँ पे मुसलमानों को तो कोई डील करनी नहीं है, तो भैया इसने सुंदरकांड का ऐलान कर दिया कि हम जो है हर महीने की पहली तारीख को जो है सुंदरकांड का पाठ करेंगे। कल वो सौरभ भारद्वाज आकर के ये बात बोल गया, ये अपने आप को बड़ा राम मंदिर में राम भक्त बता रहे हैं, और क्या आकर के ये बोल गया कि जी राम मंदिर बनने वाला है, उसके लिए उसके 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 उपलक्ष्य के अंदर जो है हम हर महीने की पहली तारीख को जो है अपने-अपने अलग-अलग जो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उसके अंदर जो है हम सुंदरकांड का पाठ कराएँगे। भैया तुम कराओगे सुंदरकांड का पाठ, चलो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको याद करा दूँ, ये वही आदमी है जिसने भगवान के मंदिर के बारे में मुस्लिम इलाकों में घूम-घूम के ये कहता था कि ये तो हिंदुओं ने गलत कर दिया है, ये तो हिंदू चाहता ही नहीं है, हिंदू तो चाहता ही नहीं है वहाँ मंदिर बने, कोई हॉस्पिटल बना दो, ये बकवास करता था मुसलमानों के सामने। आज क्योंकि इसको मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, तो ये आकर के हिंदुओं को कह रहा है कि सुंदरकांड का पाठ करो, मेरे साथ खड़े हो जाओ। ये मक्कार वही घटिया आदमी है जिसने बजरंगबली का मज़ाक उड़ाया था ट्वीट करके, इसने अभद्र बात लिखी थी, मैंने उस टाइम पर भी इसको गरियाया था पूरे इंटरनेट पे, लोगों को कहा था इसको जूते से मारो इस आदमी को। और आज ये बजरंगबली का सुंदरकांड का पाठ करवा रहा है। ये सब पॉलिटिक्स की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि इसको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए इस बार, तो ये लगा हुआ है हिंदुओं को, जो है ये इस चक्कर में लगा रहा है हिंदुओं को। तो ये हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे। लोग तो कहते हैं तुम क्रिप्टो क्रिश्चियन हो, तुम जो है छद्म रूप से जो है क्रिश्चियन बने हुए हो और हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हो। दिल्ली में तुमने पॉल्यूशन, दवाई, पानी, बिजली हर जगह जो है घपला कर दिया। हर जगह जो है तुम दिल्ली वालों की जान लेने में लगे हो, क्योंकि वो जो है वो हिंदू हैं ज़्यादातर, तो इसलिए लगे हो ना तुम भी। क्रिप्टो क्रिश्चियन हो तुम, ये तो तुम्हारे पे पूरा शक होता है। और तुम जो हमारे देवी-देवताओं का मज़ाक उड़ाते हो, तुमने बजरंगबली का मज़ाक उड़ाया है। भैया भगवान श्री राम जो है ना, अपना तिरस्कार तो फिर भी सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्त का तिरस्कार सहन नहीं करते हैं। अब तुम ये सुंदरकांड का पाठ करा रहे हो, चलो हो सकता है अगर तुमसे बजरंगबली प्रसन्न हो जाएँ तो तुम्हारे पाप कट जाएँ। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जिस हिसाब से चल रहे हो, केजरीवाल जिस हिसाब से तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो, ईडी तुम्हारे को कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी भेजेगी और तुम्हारे को पकड़ के लेके जाएगी गर्दन से। तुम याद रखना इस बात को। अब भगवान तुम्हारे पे कृपा कर दें, सुंदरकांड का तुम पाठ करा रहे हो, चाहे मक्कारी से ही करा रहे हो, लेकिन अगर भगवान तुमसे प्रसन्न हो गए, बजरंगबली तुमसे प्रसन्न हो गए, तो हो सकता है भगवान भी तुमसे प्रसन्न हो जाएँ और तुम्हारे पाप कट जाएँ और तुम बच जाओ। लेकिन जिस हिसाब से तुमने कर्म किए हैं और जिस हिसाब से तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो, तुमने कुकर्म किए हैं, भैया तुम्हारा तो जो तुम्हारी गत क्या होगी, अब ये तो भगवान के हाथ में है। तुम तो भगवान के शरण में पहुँचो, तभी तुम्हारा कुछ हो सकता है केजरीवाल। लोगों को बेवकूफ़ मत समझो कि तुम जो है बड़े हिंदू प्रेमी बन गए हो। तुम्हें पता है तुम्हारी असलियत क्या है, हमें पता है कि तिहाड़ में तुमने जो-जो स्कैम किए हैं, दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के अंदर ईडी के पास तुम्हारे पूरे सबूत हैं। इसलिए तुम्हारी जो है हालत खराब हो रखी है, इसलिए तुम्हारी पैंट गीली और जो है पिछवाड़ा पीला हो रखा है तुम्हारा। हमें सब पता है तुम्हारा क्या सीन है। क्योंकि तुम्हारी जो हालत है ईडी के सामने, वो हमें पता है, तुमने हाथ खड़े किए हुए हैं वहाँ जाके, तुम्हारे साथ क्या-क्या होना है, हमें सब पता है इस बारे में। तो भैया इस वजह से जो तुम ये हिंदुओं के लिए जो ज़्यादा तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो, हमें सब पता है वो क्यों कर रहे हो। तो लोग भी इस बात को समझें कि ये सब पार्टियाँ मिली हुई हैं और ये सब पार्टियाँ अपने-अपने हिसाब से जो है इस पूरे जो है राम मंदिर का जो ये प्रोग्राम है, इसको या तो गाली-गलौच कर रहे हैं और पीछे से जो है अपने बंदे भी भेज रहे हैं, ताकि हिंदुओं को जो है एक तरह से बेवकूफ़ बनाया जा सके और खुश किया जा सके कि लो जी, हम एक तरफ से गाली भी देंगे और एक तरफ से जो है वहाँ जाके मत्था भी टेक लेंगे, तो 2 नाव के अंदर सवार हो जाएँगे। तो क्योंकि मोदी जी ने इन सबको क्लीन बोल्ड कर दिया है। मोदी जी ने जो है इन सबको एक्सपोज़ कर दिया है। ये लोग पूरी तरह नंगे हो चुके हैं कि भैया राम मंदिर में इनकी कोई एक, जिसे कहते हैं ना, एक एक इनका एक वो ही नहीं है कि भैया हाँ, राम मंदिर बन रहा है तो हम जाएँ और जो है भगवान राम के बारे में जो है हम जो है उनका ध्यान करें और पूरे देश के अंदर जो है धन्यवाद करें लोगों का भी और प्रधानमंत्री मोदी का भी और इस सुप्रीम कोर्ट का भी, जिन-जिन लोगों ने मंदिर अभियान के अंदर अपना योगदान दिया, उन सबका जो है धन्यवाद करें। और इसके अंदर तो मुसलमान तक जुड़े हुए हैं जी भैया, जो मेन जो उसका अंदर जिसने पिटीशन डाली हुई थी मुसलमान, वो अंसारी, वो खुद भगवान वो कह रहा है वहाँ पे खड़े होकर के कि भैया आओ, यहाँ पे सरयू नदी में अपने पाप धो और भगवान
का दर्शन करो। वो मुसलमान होकर के कर रहा है और तुम ये बेकार की बातें कर रहे हो सारे। ये नेता जो गिरे हुए, ये नेता जो हैं, ये मतलब उनसे भी गिरे हुए हैं। मैं क्या बोलूँ, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये किनसे भी ज़्यादा गिरे हुए हैं। उन लोगों से जो कि राम मंदिर के खिलाफ खड़े हुए थे, कोर्ट के अंदर पिटीशन डाल के बैठे थे, ये उनसे भी गए गुजरे हैं ये नेता। इसी से पता चलता है कि क्यों राम मंदिर इतना डिले हुआ, इन मक्कारों की वजह से। आज भी ये अपनी मक्कारी से बाज नहीं आ रहे हैं, उल्टी-पुल्टी बातें कर रहे हैं। एक तरफ से जाकर के जो है सरयू में डुबकी लगा रहे हैं, कह रहे हैं जी हम रामलला के दर्शन करेंगे, और दूसरी तरफ से जाकर के अपने कुत्ते छोड़ देते हैं जो भौंक रहे हैं, उल्टी-सीधी बातें कर रहे हैं सनातन के बारे में, राम मंदिर के बारे में, भगवान राम के बारे में। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और केजरीवाल जैसे मक्कार गिरगिट किस्म के लोगों को तो लोग आँखें खोल के देखें। इनको तो भैया भगवान ही इनका हिसाब करेंगे। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कर्मा के अगले वीडियो में।